नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा जोशी बोलती किताबें चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का महात्म्य सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्नों की वर्षा से होती है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म तत्व क्या है? आध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसको कहते हैं? आदिदेव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है और कैसे है? तथा संयत चित्त वाले योगियों द्वारा आप मरण काल में किस प्रकार जाने जाते हैं? दोस्तों, अर्जुन यहाँ यह जानना चाहते हैं कि हे भगवान, आप कहते हो संयमी पुरुष अंत में आपके स्वरूप को जान जाते हैं। वह कैसे होता है? कैसे वह आपको जान जाते हैं? अर्जुन के सवालों का उत्तर कृष्ण देना आरंभ करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि ब्रह्म तत्व क्या है। कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म परम अक्षर है जो कभी नष्ट नहीं होता। इसके बाद अर्जुन के अगले सवाल आध्यात्म क्या है, यह बताते हुए कृष्ण कहते हैं, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना ही आध्यात्म है। वह परम ब्रह्मा जो प्रत्येक शरीर में अंतरात्मा भाव में है, उसका नाम स्वभाव है। इस स्वभाव को ही, इस अंतरात्मा को ही जानने को आध्यात्म कहा जाता है। इसके बाद कर्म की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, वह त्याग यज्ञ या कर्म नाम से कहा गया है। हमारे अंदर हमारे स्वभाव की वजह से भिन्न भिन्न इच्छाएं पैदा होती हैं। इन इच्छाओं के त्याग को ही कर्म कहते हैं। अब कृष्ण बताते हैं कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है। नष्ट होने वाली ये सारी दुनिया व उसके सारे पदार्थ ही अधिभूत कहलाते हैं, और जिसका कभी नाश नहीं होता वह अधिदैव है। दोस्तों, हम सबके अंदर ईश्वर है, कृष्ण है, वही सब यज्ञों के अधिष्ठाता हैं। अर्जुन के सवाल का उत्तर देते हुए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष अंत काल में, मरण काल में मुझ परमेश्वर विष्णु का ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे भाव को अर्थात विष्णु के परम तत्व को प्राप्त होता है। इस विषय में प्राप्त होता है या नहीं, ऐसा कोई भी संशय नहीं है। अंत समय में मनुष्य जिस भाव से शरीर छोड़ता है, उसी भाव से वह अन्य शरीर को पाता है। यह अंत काल की भावना ही अन्य शरीर की प्राप्ति का कारण है। तो क्या हमें यह समझना चाहिए कि पूरा जीवन दुष्कर्मों या पाप कर्मों में लगाकर अंत समय में ईश्वर नाम को स्मरण करेंगे तो क्या जन्म वैसा ही मिलेगा? नहीं दोस्तों, सद्भावना का मन में आना, अंत समय में मोह माया का ध्यान न आकर ईश्वर का ध्यान आना तभी संभव है जब हम हमारे पूरे जीवन को हमने वैसे जिया है जैसे कि कृष्ण हमें अंतिम समय में करने को बोल रहे हैं। इसीलिए अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अंत समय में मेरा ध्यान स्मरण करने के लिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और शास्त्रानुकूल स्वकर्म कर। इस प्रकार तू मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला होकर मेरे ही यथा चिंतन स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार हमेशा अभ्यास करने और जो कृष्ण को अपने मन में रखते हुए कर्म करते हैं, वह निसंदेह एक दिन कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। और हमेशा इसी तरह कर्म करते रहने से चित्त निर्मल व सामर्थ्यवान बनता है और जन्म मरण के समस्त बखेड़ों का अंत हो जाता है। भूत, भविष्य, वर्तमान को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ, पुरातन, संपूर्ण संसार के शासक हैं और सूक्ष्म से लेकर सूक्ष्मतर में विराजित हैं। संपूर्ण कर्म फलों के विधायक हैं, सूर्य समान नित्य चेतन प्रकाशमय हैं। ऐसे कृष्ण को बारंबार स्मरण करने वाला पुरुष
अंततः उन्हीं कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण लोग इसी अक्षर का वर्णन किया करते हैं तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो जाती है, ऐसे सन्यासी यत्नशील पुरुष जिसमें प्रविष्ट होते हैं, वह अक्षर पद मैं तुझे संग्रह से संक्षेप से बताता हूँ। समस्त इंद्रिय द्वारों को संयम से बंद करके, मन को हृदय कमल में निरुद्ध करके, अर्थात संकल्प विकल्प से रहित करके, फिर इस वश में किए मन के सहारे हृदय से ऊपर जाने वाली नाड़ी द्वारा अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके ओम इस अक्षर ब्रह्म रूप का उच्चारण करता हुआ मुझ ईश्वर का चिंतन करता हुआ जो पुरुष शरीर छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इसके बाद के श्लोक में कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो जीवन पर्यंत मेरा स्मरण करता है, उसको मैं अनायास ही प्राप्त हो जाता हूँ। इस पर अर्जुन पूछते हैं, आपके सुलभ हो जाने से क्या होगा? कृष्ण उत्तर देते हैं, मुझको पाकर वे पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। इस पर फिर अर्जुन पूछते हैं, तो क्या आपके सिवा अन्य स्थान को प्राप्त होने वाले पुरुष फिर संसार में आते हैं? इस पर कहा गया है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सहित समस्त लोक ही पुनरावृत्ति है, अर्थात जिसमें जाकर बारंबार जन्म लेना ही पड़ता है। परंतु हे कुंती पुत्र, केवल एक मुझे प्राप्त होने पर फिर पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसके बाद के श्लोकों में यह बताया गया है कि ब्रह्मा के रात और दिन बाकी लोकों से कैसे भिन्न है। कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा का एक दिन 1 सहस्त्र युग की अवधि के समान है। हमारी और ब्रह्मा की दुनिया में समय का बहुत बड़ा फर्क है। इसी को काल कहा जाता है। जो इस तत्व ज्ञान को जान लेते हैं, वही योगी जन हैं। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है, तब सारी सृष्टि उत्पन्न होती है तथा ब्रह्मा की रात्रि आने पर समस्त सृष्टि प्राणी भी लीन हो जाते हैं और यह क्रम हमेशा चलता रहता है। इससे भी परे एक अक्षर है जो परम गति भी कहलाता है। उसे अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जब यह दुनिया अस्तित्व में आती है, तब ज्ञान हमारी इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ता। तब हमको सनातन भाव को पहचानना पड़ता है। यह होता तो हमारे ही अंदर है। कृष्ण की शरण में जाकर इसको पहचानना होता है। इसी सनातन भाव को पाकर फिर व्यक्ति इस दुनिया में नहीं आता। यह परम विष्णु पद है। अब मैं तुम्हें वह समय बताता हूँ जिसमें मृत्यु के बाद इस संसार से जाने वाले योगी इस संसार में वापस नहीं लौटते, और वह भी समय बताता हूँ जिसमें मृत्यु के बाद वह इस संसार में वापस लौट आते हैं। अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने, यह वह समय है जिसमें संसार से जाने वाले ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा तक पहुंच जाते हैं और संसार में वापस नहीं आते हैं। धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीने, यह वह समय है जब संसार से जाने वाले कर्म फलों को भोग कर और कर्म फल का क्षय होने पर लौट आते हैं। मृत्यु के बाद संसार से जाने के केवल यही 2 मार्ग हैं, प्रकाशमय व अंधकारमय, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। एक से गया वापस संसार में नहीं लौटता, दूसरे से गया संसार में वापस लौट आता है। जो योगी जन इन दोनों को जान लेते हैं, वह फिर कभी इसी भ्रम में नहीं पड़ते। इसीलिए हे पार्थ, तू योग युक्त हो, समाधिस्थ हो। इस रहस्य को जानकर और उसका अनुष्ठान करके योगी पुरुष वेद, तप, यज्ञ, दान, इन सबके पुण्य फलों को भी पार कर जाता है और सबके कारण रूप परम श्रेष्ठ ऐश्वर्य पद ब्रह्मा को पा लेता है। यहाँ पर
गीता का अक्षर ब्रह्म योग नाम का 8वां अध्याय समाप्त होता है। संक्षिप्त सीमित शब्दों में इस अध्याय को समझना चाहें तो इसमें भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्म कर्म, आध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव की परिभाषा समझाई। मृत्यु के समय विष्णु नाम को जपने वाला परम गति को प्राप्त होता है, परंतु यह स्थिति अकस्मात नहीं आ सकती। इसीलिए जीवन भर विष्णु नाम का जप करना चाहिए। तत्पश्चात योग धारणा करने के लिए समस्त इंद्रियों को संयम करके मन को संकल्प विकल्प से रहित करके सुषुम्ना नाड़ी को मस्तक में स्थापित करके साधक को ओमकार जप करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में मृत्यु होने पर व्यक्ति वापस संसार में लौटता है और शुक्ल पक्ष में मृत्यु होने पर परम गति प्राप्त करता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि गीता के गूढ़ रहस्य को सरल शब्दों तक आप तक पहुँचाने का बोलती किताबें चैनल का यह प्रयास आपको उपयोगी लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो लोग हमारे पवित्र ग्रंथों के ज्ञान को जानने में रुचि रखते हैं, उन तक यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।